सृष्टि के आरंभ की बात है। विधाता ब्रह्मा ने अपने संकल्प से 10 महापुरुषों को पैदा किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरसोः, पुलस्तः, पुलयः, कृतो, भृगुर्वसिष्ठो, दक्षस्य, दशमस्तत्र नारद। 10 महात्मा विधाता ब्रह्मा के संकल्प से प्रकट हुए। अब मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, विधाता ब्रह्मा की गोद से एक महात्मा प्रकट हुआ जिनका नाम है देवर्षि नारद जी। ये ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अंगूठे से एक महापुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम है दक्ष प्रजापति। ब्रह्मा जी के प्राणों से एक संत, एक महापुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम है गुरुदेव वशिष्ठ। ब्रह्मा जी की त्वचा से एक पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम है श्री भृगु जी महाराज। आपका ध्यान नहीं है इधर बिल्कुल, तो आप टाइम बेकार करके पंडाल में क्यों बैठे हैं? आप घर छोड़ करके आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, पैदल चल के आए हैं, तो यहाँ पंडाल में बैठकर यहाँ से कुछ सुन लीजिए तो ही आनंद की बात है। भारतीय सनातन संस्कृति ऐसी है जहाँ संकल्प से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए तो पूजा से पहले संकल्प किया जाता है। शिव संकल्प कीन मन माही। यदि सात्विक व्यक्ति के अंदर जैसा संकल्प होगा वो चाहेगा वही हो जाएगा। विधाता ब्रह्मा ने यह विचार किया था कि मुझे 10 पुत्र चाहिए जो धर्म का विस्तार करे, संकल्प किया था। तो विधाता ब्रह्मा की देह से 10 महापुरुष प्रकट हो रहे हैं। इसका मतलब है आपका शरीर एक एक अंग उपयोगी है। अंगूठे से दक्ष प्रजापति पैदा होते हैं, गोद से देवर्षि नारद जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी के प्राणों से महात्मा वशिष्ठ प्रकट होते हैं, त्वचा से श्री महात्मा भृगु जी प्रकट होते हैं। त्वचा से, त्वचा की बड़ी काबिलियत है। इसमें चाहे सो मत लपेड़ा करो, इसमें त्वचा को भी पावन रखिए, पवित्र रखिए। ब्रह्मा जी के हाथों से एक महात्मा प्रकट हुए जिनका नाम था क्रतु। ब्रह्मा जी की नाभि से एक महात्मा प्रकट हुए जिनका नाम है पुलह। स्त्री पुरुष की नाभि का बहुत बड़ा प्रभाव। पूरी बॉडी का केंद्र तो नाभि में। नाभि जब बैठ जाती है तो कहते हैं धन चली गई है, जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए मैं कहता हूँ हफ्ते में एक आध बार अपनी नाभि में घृत या तेल डालिए, सरसों का तेल डालिए या घी डालिए या तेल डालिए। कभी धन नहीं जाएगी, प्राणवायु कम नहीं होगी, ऑक्सीजन कम नहीं होगी। गर्भिणी नारी की नाभि में घृत डालने से अंदर पड़ने वाला बालक स्वस्थ रहता है। पहले ये सब कुछ होता था लेकिन आज नहीं होता। होना चाहिए। पूरे बॉडी का केंद्र तो नाभि है, ये तंत्र पूरा नाभि में है, तो नाभि तो दुरुस्त होनी चाहिए। तो नाभि से महात्मा प्रकट हुए हैं जिनका नाम है, जो ब्रह्मा जी की नाभि से प्रकट हुए महात्मा पुलह। कानों से महात्मा प्रकट हुए हैं जिनका नाम है पुलस्त, जो नारद के दादाजी थे पुलस्त। उसके दशानन रावण के जो दादाजी थे महात्मा पुलस्त। यह श्री विधाता ब्रह्मा जी के कानों से इनका प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी के मुख से एक महात्मा और प्रकट हुआ जिनका नाम है अंगिरा। यह ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट है। ब्रह्मा जी की आंखों से एक महात्मा प्रकट हुआ जिनका नाम है अत्रि, जिनकी कथा आज आप सुनेंगे। और तत्पश्चात ब्रह्मा जी के मन से एक और बेटा पैदा हुआ महात्मा जिसका नाम है मरीचि। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म और ब्रह्मा जी की छाती से धर्म पैदा हुआ है। इसलिए कभी पीठ के भर लेट के भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं। भगवान को हमेशा छाती के भर लेट करके प्रणाम करते हैं, क्योंकि विधाता ब्रह्मा की छाती से धर्म प्रकट हुआ है। अधर्म पीठ से प्रकट हुआ। महात्मा लोग इसलिए तो आशीर्वाद देते हैं तो पीठ पर हाथ देते रखते हैं, क्योंकि अधर्म समाप्त हो जाए, अधर्म हावी न हो। इसलिए विधाता ब्रह्मा की परछाई से, छाया से एक महात्मा प्रकट हुआ जिनका नाम है महात्मा कर्दम, जो कि बड़े अद्भुत संत हैं जिनकी कथा आज आप सुनेंगे। ये वही महात्मा कर्दम हैं जहाँ के मनुजी महाराज ने अपनी बिटिया देवहूति का विवाह इन्हीं के साथ किया, और जिनसे स्वयं भगवान आकर के प्रकट हुए पंचमूल
अवतार जिनमें कपिलो नाम है, 5वें अवतार में जिन्हें भगवान कपिल के नाम से जाना गया है, उनको प्रकट करने वाली यही माता देवहूति थी। नारी के अंदर कितने गुण होने चाहिए वो माता देवहूति में सब प्राप्त होते हैं, देखने को मिलते हैं। वह कथा आप सुनेंगे। विधाता ब्रह्मा ने अपने शरीर को 2 भागों में बांटा, एक भाग से स्त्री बनी और एक भाग से पुरुष बन के तैयार हुआ। जो पुरुष बना उसका नाम है श्री मनु जी महाराज। उन्हीं की वजह से हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। हमारा कोई पहला पिता है, हमारा कोई पहला पुरखा है, उसका नाम श्री मनु है। हमारी पहली कोई दादी है, उसका नाम है माता सतरूपा। मृत्युलोक में ये 10 महात्मा प्रकट हुए तो वो तो अंबर आकाश में रहते थे, लेकिन मृत्युलोक में सबसे पहला कोई मानव आया धरती पर, उसका नाम है श्री मनु जी महाराज। धरती पर कोई प्रथम स्त्री चल करके आई, उसका नाम है माता सतरूपा। हम जिसे मनु कहते हैं, मुसलमान लोग उसको आदम कहते हैं। पुरुष वही है, तो मनु से तो मनुष्य शब्द बना और आदम से आदमी शब्द बना। जो आदमी शब्द है वो उर्दू का शब्द है। ये आदम नाम श्री मनु जी महाराज का ही है, प्रथम पुरुष है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि नर सृष्टि का आरंभ इसी महापुरुष से हुआ है। स्वयंभुव मनु और सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। नर सृष्टि का आरंभ है वो इन्हीं से हुआ, श्री मनु जी महाराज से। इन्होंने विधाता ब्रह्मा को कहा था हमारे लिए आदेश, ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की रचना करनी है। मनु जी महाराज ने कहा धरती चाहिए उसके लिए। धरती को हिरण्याक्ष नाम का दैत्य उठाकर लेकर के चला गया रसातल में। कथाएं कहती हैं कि हिरण्याक्ष जैसे महाबली इस धरती पर पैदा हुए जिसने धरती का तकिया बना लिया, लेकिन अन्याय किया तो ऐसे बलशाली लोग भी भगवान की सत्ता के सामने टिक नहीं पाए। तो हल्के फुल्के लोगों की तो चलती क्या है। हिरण्याक्ष धरती को ही उठा करके लेके चला गया। उसी समय विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान का आह्वान किया। परमात्मा ब्रह्मा की नाक से प्रकट हो गए। देखते देखते उन्होंने वराह रूप धारण कर लिया, भगवान सूकर बन करके प्रकट हुए। बोले वराह नारायण भगवान की जय हो। देवताओं ने स्तुतियां, देवताओं ने वंदन और प्रणाम किया और भगवान सीधे ही रसातल के लिए चले गए हैं। और जहां पर वो धरती रखी हुई थी, भगवान उस धरती को लेकर के चले। ग्रंथाकार ने वर्णन किया कि भगवान इतने बढ़िया लग रहे हैं जैसे हाथी ने कोई फूल तोड़ करके अपनी सूंड के ऊपर रख लिया। वो धरती भगवान के दांत के ऊपर रखी हुई इतनी अच्छी सी लग रही थी। देवश्री नारद जी को लगा कि भगवान आए थे दुष्ट को मारने के लिए, दुष्ट मरा ही नहीं हिरण्याक्ष, तो ये तो अवतार ही अधूरा रह गया। तो नारद जी सीधे हिरण्याक्ष के पास पहुंचे। हिरण्याक्ष ने कहा बाबा ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई योद्धा मिलता नहीं युद्ध करने के लिए, बाजुओं में खुजली पड़ी है। तासों ने तुम ही हमसे 2-2 बात कर लो। भगवान ने कहा मैं साधु हैं, तेरे साथ युद्ध करूं अच्छा लगेगा नहीं। हाँ मैं तुझे एक ऐसा पहलवान बता देता हूं जिससे युद्ध करने पर तेरी बाजुओं की खुजली मिट जाएगी। हिरण्याक्ष ने पूछा कौन है, तो कह दिया देख वो सूकर बन के वराह बनकर तेरी धरती को लेके चल पड़ा है। यदि है तेरी बाजू में ताकत तू अपनी धरती को ही छुड़वा ले। इतना कहा तो हिरण्याक्ष भगवान के सामने आया और घमासान 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ। 1000 साल तक युद्ध हुआ, कैसे भी मरने में आ नहीं रहा था। परीक्षित ने तत्काल प्रश्न कर दिया, सुनिए। परीक्षित ने कहा गुरुवर आप यह बताइए, एक क्षण के लिए भगवान का दर्शन होता नहीं है, इसका पूर्व जन्म कैसा रहा है, कौन सी तपस्या रही है कि 1000 वर्ष तक भगवान का दर्शन करता रहा। तब भगवान सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कहते हैं राजन, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये 2 भाई पूर्व जन्म के भगवान के 2 पार्षद थे, जय और विजय। सनत कुमार प्रभु का दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो इन्होंने रोक दिया। मंदिर में कोई जावे रोकना नहीं, गुरुजनों के पास जाए रोकना मत, तीर्थ यात्रा के लिए कोई जाए रोकना मत, नहीं तो निशाचर वृत्ति पैदा हो जाएगी। शीघ्र ही श्राप दे दिया जय और विजय को ऋषियों ने। अरे तुम्हारी मानसिकता तो राक्षसों जैसी है,
मृत्यु लोक में तुम निशाचर हो जाओ, हमारा श्राप है। परीक्षित इसलिए वही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप आकर के बने और महात्मा कश्यप के यहाँ पैदा हुए। परीक्षित ने कहा यह भी आश्चर्य की बात, इतना बड़ा तपस्वी महात्मा और उसके यहाँ राक्षस पैदा हुए, ऐसा कैसे हो गया? तो कह दिया संध्या काल का समय था, कश्यप की वो पत्नी मानी नहीं, जबरदस्ती से हट किया, संसारी भोग हुआ, राक्षस दो गर्भ में आकर के बैठ गए। हे परीक्षित, कभी भी भूल करके ये कुछ काम ऐसे हैं जो संध्या काल में नहीं होने चाहिए। कौन कौन से काम हैं? दोनों वक्त मिलते समय गोधूली की वेला में चुटीला मत करना, कभी श्रृंगार मत करना, घर की भाग्य लक्ष्मी किनारा कर जाएगी। दोनों वक्त मिलते समय कभी भी सांसारिक भोगता में स्त्री पुरुष न रहे, नहीं तो जिससे वर्ण संकरी औलाद पैदा हो जाएगी। दोनों वक्त मिलते समय कभी भी भोजन मत करना, नहीं तो उदर में ऐसा रोग होगा डॉक्टर्स लोग भी उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। दोनों वक्त मिलते समय तो आप आरती कीजिए, हर घर में दिए जले, घी के दिए जलाइए, जिससे घर में श्री हो, घर में लक्ष्मी बढ़े, घर में खजाना बढ़े। एक बात नोट करके रखना, गुरुजनों के साथ जुड़ना इससे बड़ा सुख नहीं, गरीबी झेलना इससे बड़ा और कोई दुख नहीं है। गरीब घर में पैदा होना ये हमारे बस का काम नहीं है, लेकिन गरीब बनकर के हम मरेंगे नहीं, ये हमारे बस में है। पुरुषार्थी बनिए। सबको पता है कि नोट खाए नहीं जाते, लेकिन पैसों के बिना इस दुनिया में कोई काम भी तो नहीं चलता है। 4 पुरुषार्थों की जहां गिनती होती है, वहीं धर्म के बाद सीधे अर्थ का नंबर आता है। पैसा हो घर में, वो लोग धरती पर बड़े सुखी हैं। कौन लोग? एक तो जिसके घर में कोई रोगी ना हो, एक घर में बेटी सयानी ना हो, रोगी ना हो कोई, घर में बिटिया सयानी ना हो और कोई दुश्मन ना हो। और चौथी बात बताई गई है कि किसी का ऋण ना हो, किसी का कर्जा ना हो। उन लोगों के लिए बैकुंठ ही धरती पर चल के आ जाता है। इसलिए बेटियों का विवाह समय से कर दो, वो अपने घर पर टाइम से चली जाएं। ऐसा जीवन मन जीना जिससे दुश्मन बढ़ जाएं, और इतने टांगे मत पसार लेना कि जिससे ऋण हो जाए। अंग्रेजी में ऋण को लोन कहते हैं, LOAN, लोन। लोन माने कर्जा। लोन का उल्टा करके आप देखते हैं तो ना लो तो ही ज्यादा ठीक है। ब्याज आप ये कहें कि अठन्नी की ब्याज, अरे भाई लेकर के देना है तो अठन्नी का चौपट कर देगी, और बेईमान बनना है तो 10 रुपए की भी कुछ नहीं बिगाड़ेगी। लेकिन ईमानदार होना 1000 मनकों की माला में एक दमकते हुए हीरे की तरह है। इसलिए काम इतना कीजिए कि ऋण ना लेना पड़े, कर्जा ना लेना पड़े। आपके ऊपर यदि कोई देनदारी नहीं है तो आप बहुत विशेष इंसान हैं। औलाद के ऊपर कर्जा छोड़ के मत जाना कभी। बेटियों को समय से ससुराल उनके भेज दो। ऐसे काम मत करना दुश्मन बढ़ जाए, और ऐसा कभी खाना मत खाना जिससे बीमारियां फैल जाएं। यदि इन 4 चीजों से आप मुक्त हैं तो आप धरती पर नहीं, आप बैकुंठ में रह रहे हैं। आप स्वस्थ हैं, बेटियां समय से ससुराल पहुंच गई हैं, आपके कोई दुश्मन नहीं है और किसी का भी आपके पास कर्जा नहीं है। तो आप अद्भुत जीवन जी रहे हैं। तालियां ज्यादा तो नहीं बज गई हैं, आप एक विशेष जीवन जी रहे हैं, अच्छी जिंदगी आप जी रहे हैं। और ऐसे ही जीवन की जीने की आवश्यकता है। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप एक महात्मा के घर में पैदा हुए, क्योंकि वो दिति कल जिसकी कथा में कहते कहते ही मैंने आरती कराई थी, संध्या का समय था। ये भोग का समय नहीं है, ये भजन का समय। ऐसा जीवन मन जीना। आज लोगों की बुद्धि विकृत हो रही है। मैं तो भारत सरकार को बहुत प्रार्थना करता हूं, चाहे आप 4G 5G कुछ भी चलाएं, आप कितना भी इस समाज को आटा दे दें, दाल दे दें, चावल दे दें, ये दे दें, कुछ भी नहीं होगा। इससे होगा तो तब इनकी बुद्धि विकृत न हो, इसके लिए कुछ विशेष कदम उठाए जाएं। आज युवा भटक रहा है, युवा के पास ब्रह्मचर्य नहीं रहा, युवा के पास बढ़िया मानसिकता नहीं रही। ऐसी स्थिति हो गई। खूब कमाते हैं लेकिन फिर भी डिप्रेशन में, मम्मी पापा से ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। मैं युवा युवतियों की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो पूरे देश में घूमता हूं, पूरे वर्ष भर घूमता हूं।
तो ये बहुत कमी आ रही है। खाली पुस्तकीय ज्ञान से कुछ भी नहीं होगा। स्कूल में भी टीचर्स जो लोग हैं राम राम करना सिखाएं, उन्हें कुछ बताएं, उन्हें कुछ कहें, उन्हें कहें कि बेटा जूते चप्पल उतार करके ही बुक पढ़ो, ये होना चाहिए। लेकिन वो क्लास टीचर भी तो उस तरह के हों, वो ये जो बता सकें। आज इस बात की बहुत ज्यादा कमी आ रही है। आज बच्चे मम्मी पापा के बिना रह सकते हैं, घर वाली के बिना रह सकते हैं, घर वाले के बिना रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। ये ऐसी स्थितियां बन गई हैं जिसमें मस्तिष्क की विकृति हुई है, और जब तक सोच ठीक नहीं होगी, जब तक बुद्धि में स्थिरता नहीं होगी, तब तक चैन से जिंदगी जी ही नहीं जा सकती। नास्तिकता बड़ी है, भगवान को माना नहीं जा रहा है। अरे खेत में किसी ने फसल बोई है तो ये पक्का है उसका कोई मालिक किसान जरूर होगा। जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है तो क्या इसका मालिक नहीं होगा? जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, धरती हमारे बाप ने नहीं बनाई, इसको बनाने वाला भगवान है। जल भगवान ने बनाया, अग्नि किसने बनाई? परमात्मा ने। ये विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए पानी नहीं बना सकता, विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए धरती बना ही नहीं सकता। जिसने ये सब बनाया है तो इसका कोई न कोई मालिक जरूर है। जब तक उसका आह्वान ध्यान न किया जाएगा तब तक बुद्धि में सुमति नहीं आ सकती, और जब तक बुद्धि में सुमति नहीं होगी तब तक जीवन सकुन में हम जी कैसे सकते हैं? भगवान तो उन्हीं की देहली पर चल के आते हैं जिस जनक के यहाँ सुमति आती है, जिस जनक के यहाँ पवित्र बुद्धि के रूप में जानकी चल के आती है, तो भगवान तो वहां चल के आ जाते हैं। तो यह इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज बुद्धि में हिरण्याक्ष बैठ गया है। हिरण्याक्ष का अर्थ होता है हिरण्याक्ष, सह हिरण्याक्ष, जिसकी बुद्धि में संपदा बैठी है। हिरण्य माने संपदा, सोना, अक्ष माने आंख, जिनकी आंखों में सिर्फ धन, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। बहनें अपने आदमी को परेशान करने में लगी रहती हैं, हमारा जीजू इतना पैसा कमाता है। जीजू यानी बहन का पति, वो इतना कमाता है, उसके पास इतनी महंगी गाड़ी है, उसके पास ये आदमी इसमें बड़ा परेशान है, घर वाली चैन नहीं लेने देती। हम बहुत छोटे थे तब एक दोहा पढ़ते थे, देख पराई चूपरी मत ललचावे जी, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपरी मत ललचावे जी। ऐसा व्यक्ति जिसके 5-4 साड़ू हैं, ऐसे तो व्यक्ति को जीना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ एग्जाम्पल उनकी घरवाली अपने जीजू के एग्जाम्पल देती है। उनके पास ये औरैया में उनका इतना बड़ा मकान बना है, कानपुर देहात में इतना बढ़िया फ्लैट है, उधर इटावा में भी उनका सब इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है। तुमने क्या किया? हमारा तो बाप मर गया तो अंगूठा छाप के लिए छोड़ गया। लेकिन मैं ये कहूँगा, तुम्हारा पति धार्मिक है, तुम्हारा पति तुमसे स्नेह करता है, तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारी आंख में दुख के आंसू नहीं देखना चाहता, तो तुम्हारे इस पति से बढ़कर के करोड़पति इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको तो खुश होना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए। जो तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता एक क्षण भी, उससे महान व्यक्ति कौन होगा? राम इसलिए महान है क्योंकि पत्नी का हरण हुआ था तो राम रो रहे थे, और वृक्षों को पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो पेड़ों से पूछते हैं, तुमने मेरी प्रियतमा जानकी को देखा है क्या? पति ऐसा होना चाहिए। और याद रखना, जिस समय पति से पत्नी धन मांगेगी, संपदा मांगेगी, तो दूरियां बहुत हो जाएंगी। माता जानकी लंका चली गई, सोने का मृग मांग रही थी। ये तो सब कथाओं में आपको पता ही है, और आप खूब रामायण सुनते हैं, पढ़ते हैं। आपका ध्यान आज कथा में बिल्कुल नहीं है। 7 बजे से पहले नहीं छोड़ूंगा, फिर ध्यान रखिएगा। टाइम से कथा छूटे उसके लिए एकाग्र भाव से बिल्कुल बैठिएगा। माता जानकी ने प्रभु से सोने का मृग मांगा, दूरियां हो गई, माता जानकी लंका चली गई। आप कभी अपने पति से ऐसा कुछ मत मांगना जिसको देने में वो समर्थ ना हो। माता कैकेयी ने वही तो मांग लिया था जिसको देने में महाराज दशरथ असमर्थ थे। लेकिन भला आदमी था, नामवर आदमी था, मर गया, वो दुनिया छोड़ के चला गया महाराज दशरथ। तो ये कथाएं तो परिवार को डेवलपमेंट करती है। पति और पत्नी में प्रेम पैसों से नहीं होता, विचारों से होता है।
उसको अपना मानिए, पूरा जीवन निकल जाता है। घर वाली को अपना, घर वाले को अपना नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि आंखों में हिरण्याक्ष आके बैठ गया। सहेली के पास में इतनी बढ़िया साड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है? उनके पास गाड़ी है, हमारे पास क्यों नहीं? अरे आप पैदल चलते हैं, ईश्वर ने आपको 2 टांगे तो दिए कि आप पैदल चल रहे हैं। बहुतों को तो बैसाखी लगी है, वो घर से बाहर नहीं चल के आ पाते हैं वो पैदल। ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा करी है, आपको बढ़िया सा तन दिया। हिरण्याक्ष मत बनिए। मैं बकेवर की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, हिरण्याक्ष नहीं, हिरण्याक्ष राक्षस है, दुर्गुण है, जिनकी आंखों में धन ही है, जिनके पास ना माता पिता की वैल्यू है, ना परिवार की वैल्यू है, ना पति ना पत्नी की किसी की वैल्यू नहीं, जिसको सिर्फ धन ही चाहिए, उसको हिरण्याक्ष कहते हैं। और इस हिरण्याक्ष को समाप्त करने के लिए भगवान को वराह बनना पड़ता है। वराह का अर्थ आप जानते हैं? बहुत छोटा बनना पड़ता है। सुकर को 84 लाख योनियों में बड़ा छोटा जीव है वो। और मैं निवेदन करना चाहूंगा इस दुर्गुण को जीतने के लिए, वराह संस्कृत में अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ दिन। आपके दिन को, अपने दिन को आपको श्रेष्ठ करना पड़ेगा। ये जो चमकाऊ चीजें हैं ये टिकने वाली नहीं है, ये तो मेड इन चाइना की तरह समझ लीजिएगा। टिकाऊ संस्कार हैं, संस्कृति टिकाऊ है। जो चीज देर से मिलेगी वो टिकेगी, जो हाल ही मिल गई है, बिना मेहनत के मिल गई है, तो चोरी का माल मोरी में है, वो नहीं टिकने वाला है। जो चीज देरी से आप इंतजार तो कीजिए, प्रतीक्षा तो कीजिए, अभी आप बूढ़े थोड़े हो गए, सब कुछ आपको मिलेगा। इस धरती पर इंतजार कीजिए और भगवान का धन्यवाद कीजिए। रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई है कि काम के पेड़ को आप संतोष की कुल्हाड़ी से ही आप इसको काट सकते हैं, और जब तक काम रहेगा तब तक राम की चर्चा ही नहीं हो सकती। उसके लिए संतोष रूपी कुल्हाड़ी चाहिए। रामायण के उत्तरकांड की बड़ी अद्भुत चौपाई है। हमारे गुरुकुल के बच्चे बैठे हुए हैं, अपने हाथों से इनको तैयार किया जा रहा है। आपके बगल में औरैया यहां से 40 किलोमीटर है। हमने अपने गुरुकुल में इस बच्चे को, अभय को तैयार किया है हाथों में। फर्स्ट सेकंड नंबर पर बैठा हुआ। रामायण की लाजवाब चौपाई। कहीं से भी कोई भी चौपाई तुम आधा शुरू कर दो, पूरा होगा, अधूरा रहेगा ही नहीं। इन बच्चों को हमने अपने हाथ से तैयार किया है। छाती फूलती है, गर्व होता है। आश्रम के लिए प्रणाम होता है कि तुलसीवन आश्रम ऐसे बच्चों को तैयार कर रहा है। आइए चौपाई गुनगुनाइए। बिनु संतोषन कामन साई, बिनु संतोष कामन साई, काम अक्षत सुख सब निहुनाई। बिनु संतोष कामन साई, बिनु संतोष कामन साई, काम अक्षत सुख सपने गुनाई। बिनु संतोष कामन साई, काम अक्षत सुख सपने गुनाई। बिना संतोष के काम नहीं मरेगा। जब तक ये काम मांगे, व्यर्थ की मांगे रहेंगी, तब तक आप सुखी नहीं रह सकते। संतोष का मतलब ये नहीं है आप कुछ करें ही नहीं। संतोष का अर्थ है जो मिला है उसमें भगवान का थैंक यू, परमात्मा का उसमें धन्यवाद बोलिए। कहिए भगवान मेहनत तो 40 रुपए की, आपने 100 दिया है तो 60 रुपए एक्स्ट्रा दिया है। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, और जिस दिन ये चीज जीवन में आएगी उसी दिन हिरण्याक्ष का दुर्गुण समाप्त हो जाएगा। इसी संदर्भ में श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में भगवान व्यास ने बड़ी अद्भुत कथा लिखी है। आपकी दृष्टि स्वर्ण पर नहीं, आपकी दृष्टि संस्कारों पर होनी चाहिए। दूसरे की वस्तु पढ़िए, हमारे लिए सल्फास है, हमारे किसी मतलब की नहीं है, हमारे किसी काम की नहीं है। चोरी मत करना कभी, कभी किसी का सामान मत उठाना। ईमानदारी जिंदगी की कोई बात है।
1000 मनकों की माला में दमकता हुआ हीरा, ईमानदारी। घरों में ऐसा होता है, बहू का सामान उठा लिया जाता है, सास का उठा लिया जाता है, देवरानी का, जेठानी का। आपके लिए वो सल्फास है। कथा ये संदेश देती है कि हमें चोर बन करके जीना नहीं है। हिरण्याक्ष के साथ भगवान का युद्ध हुआ, 1000 वर्ष व्यतीत हुए और 1000 वर्ष में भगवान ने इसकी कनपटी के ऊपर बड़ी जोर से मुष्टि का प्रहार किया। इसके प्राण निकले और धड़ाम से धरती पर गिरे। देवताओं ने देखा कि हिरण्याक्ष मरा। हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये लोभ एक दिन में नहीं मरेगा। भगवान को 1000 वर्ष व्यतीत हुए इसको समाप्त करने में। जीवन में 3 दोष कभी भी न हो, काम, क्रोध और लोभ। काम का मतलब है बेफालतू की मांगे नहीं होनी चाहिए। क्रोध, जब चीजें नहीं मिली होती हैं तो क्रोध आ जाता है। क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। क्रोध हमारे पुण्यों को छीन कर देता है, खत्म कर देता है। क्रोध जलते हुए कोयले की तरह है। जलता हुआ कोयला हाथ में लेकर किसी के ऊपर फेंकिए, हो सकता है उसके ऊपर कोयला ना गिरे जलता हुआ, लेकिन वो हमारे हाथों में फपोले ही नहीं, हाथ को खत्म कर देगा। तो क्रोध तो ऐसा है जो हमारी जिंदगी को समाप्त कर देता है। आज की कथा में यह संकल्प लेके जाना, हम मुस्कुराते रहेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे। चेहरे इतने सुंदर लगते हैं मुस्कुराते हुए, जब क्रोध करे तो बहन भी इतनी कुरूप लगती है, लगता है कि नाक फूल गई है उसकी बिल्कुल एकदम। जिस समय क्रोध करे, अरे राम राम राम, भगवान ही बचाए। आप तो इस समय मुस्कुरा रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। हंसने से खून बढ़ता है, हेमोग्लोबिन बढ़ता है। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। गरीबी अमीरी सब हाथ के उल्टे सीधे हाथ का ये तो पहलू है, आता रहेगा, ये जाता रहेगा। रात के बाद दिन है, दुख के बाद सुख भी आएगा, चिंता न करें। क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है, सांवरिये का प्रेमी होकर धीरज खोता है। तू कर विश्वास रे प्यारे, सांवरा साथ है तेरे। तू कर विश्वास है प्यारे, सांवरा साथ है तेरे। जो भगवान का ही बन गया है उसको तो दुनिया में कोई मार नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जो भगवान का ही बन गया है उसको फिर काय बात की चिंता है। अर्जुन निश्चिंत हो गया। क्यों? भीष्म ने तो कह दिया था कल के युद्ध में नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जिसको बचाने वाला भगवान है उसको कौन मार पाएगा। इसलिए ईश्वर के बन करके जीवन जीना है, भगवान के भरोसे जीवन जीना है। लोभी व्यक्ति बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। उदार व्यक्तियों का कल्याण एक ही बार में हो जाता है, उन्हें बार बार जन्म लेना मरना नहीं पड़ता। आपके इटावा औरैया क्षेत्र में आलू होता होगा, होता है कि नहीं होता? उन पौधों को देखिए जिन्होंने अपने फल जमीन में गाड़े हैं। मूंगफली का फल जमीन में है, आलू का जमीन में है, मूली का जमीन में है, सलगम का जमीन में है, गाजर ने भी अपना फल जमीन में छिपाया है। और कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जिनके फल ऊपर हैं, जैसे आम है, केला है, नाशपाती है, इनके फल ऊपर हैं। दोनों में आप अंतर समझते हैं। जिन पौधों ने अपने फलों को जमीन में गाड़ा है उनको हर साल उखड़ना पड़ता है, हर साल लगना पड़ता है। जिन्होंने अपने फल ऊपर रखे हैं उन पेड़ों को बार बार नहीं लगाया जाता, उन्हें एक ही बार लगाया जाता है। आलू गाजर की तरह छिपा छिपा करके रखोगे तो बार बार मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। आम अनार नाशपाती की तरह आपका धन लोगों के काम आ जाएगा। एक ही बार में कल्याण है, बार बार कष्ट भोगना ही नहीं पड़ेगा। ईश्वर ने जो आपको दिया है वो आपके अकेले के लिए नहीं है, इसके ऊपर बहुतों का अधिकार है। आपके बटुआ में जो पैसा है इसके ऊपर बेटियों का अधिकार है, इसके ऊपर बहुओं का अधिकार है। बहू पियर जाती है, खाली हाथ मन जाने दीजिए। ये अपशकुन है आपकी बहू घर से खाली हाथ जाए। ये सबको पता है कि आजकल के बच्चे, आजकल के पति अपनी घरवाली का बटुआ खाली नहीं रहने देते। क्योंकि मेरे पास में पत्नी वाले बहुत लोग रहते हैं ना, तो इनसे अनुभव तो मिलता ही है ना। तो बोलते हैं महाराज जी थोड़ा बस अब आप देख लीजिए, अब हम घर गृहस्थी वाले लोग हो गए हैं, थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। तो बताते हैं ना। तो फिर भी आपका बेटा आपकी पुत्र वधू को कितना भी दे दे,
शकुन यही है, शुभ यही है। जब आपकी बहू पियर जाती है तब उसके हाथ पर कुछ रखिए, दीजिए। मैं अपनी बेटियों को, बहनों को कहना चाहूँगा, तुम्हारी सास के द्वारा या ससुर के द्वारा या जेठानी के द्वारा जो भी कुछ मिला है वो तुम्हारे लिए भड़ा है, वो तुम्हारे लिए खजाना है। कभी लटकाना मत मुंह। बड़ी नोट चाहे तो अपनी आदमी से लेना, इनका तो आशीर्वाद मिला है। जो भी मिल गया है उसको सिर से लगाकर, सिर माथ लगाकर उसको आशीर्वाद के रूप में लीजिए, इससे तुम्हारी बरकत होगी। और कभी यह भी मत कहना कि जेठानी को इतना दे दिया, उसको उतना दे दिया, उसको उतना दे दिया। कभी भी नहीं। तृप्त होकर के जीवन जीना है। आपकी तो महिमा तभी तो है जब आप किसी से कुड़ते नहीं है। मैं तो कहूंगा यदि किसी को परास्त करना है तो गालियां दे करके नहीं, यदि परास्त करना है तो अपनी विनम्रता के द्वारा उसे परास्त कीजिए। आपने लक्ष्मण और परशुराम भगवान का संवाद आपने सुना है। परशुराम जी को राम जी ने जीत लिया, हथियार दिखा करके नहीं, कुश्ती के लिए ताल ठोक करके नहीं, ये कह करके जिसने इतना अपराध किया है गुरुदेव वो कोई आपका दास होगा जिसने इतनी बड़ी गलती की है, वो आपके सेवक की, वो आपका कोई सेवक ही होगा। प्रभु राम की विनम्रता ने ऐसा जीता भगवान परशुराम को कि परशुराम जी अपनी कलाई राम जी को दे करके चले गए। कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं, राम तुम संभालो, तुम संभालो। मैंने जो भी जब तक भजन पूजा पाठ किया वो सब राम तुम्हारा है, वो सब तुमको लगे। ये प्रभु राम की विनम्रता ने जीत लिया। यदि आप परिवार को आप जीतना चाहते हैं तो क्रोध करके नहीं, ऐंठ करके नहीं, गालियां दे करके नहीं, मुंह बना करके नहीं, अपनी विनम्रता से आप अपने परिवार को जीत करके बताइए। और वही तुम्हारी बहादुरी और वही तुम्हारी ताकत शक्ति है। क्रोध करोगे तो घर से अलग हो जाओगे। यदि विनम्रता तुम्हारे पास होगी तो पियर और ससुराल में दोनों जगह तुम्हारा शासन होगा। मेरी बात मान लीजिए, मैं निरर्थक बात कहता नहीं, मेरी हर बात में प्रमाण होता है। महात्मा चाणक्य ने ये बात कही है जो मैं आपके बीच में अभी जो बात मैंने आपको निवेदित की है, उदाहरण बनिए। घर में सास नहीं है, आपकी ननद का पति क्या बोलेंगे, उसको नंदेव बोलते हैं। वो घर आता है तो आप दीजिए ना अपने बटुआ से निकाल के। सास नहीं है, जेठानी नहीं है या देवरानी नहीं है और आप घर पर हैं, घर की जो लकीरें हैं, घर की जो मान्यताएं हैं, आप छोटी बहू, बड़ी बहू, आप कोई भी हैं, उस मान्यता को ठुकराइए मत। उनको पूरा करना आपकी जवाबदारी, जिम्मेवारी।